बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। दरिया में पानी की सतह भी बुलंद हो गई, जिसके बायस कच्चा के नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए, जबकि ढिघाना के मकाम पर दरियाई कटाव शदीद दत इख्तियार कर गया, जिस पर इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मियांवाली में जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। दरियाए सिंध के बहाव में तेजी आने से पानी की सतह भी बुलंद हो गई। जना बैराज में पानी की आमद 3,63,013 क्यूसेक, अखराज 3,55,013 क्यूसेक रिकॉर्ड। थल केनाल में पानी की आमद 8,000 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,68,071 क्यूसेक और अखराज 3,47,033 क्यूसेक रिकॉर्ड। जहलम लिंक में पानी की सतह 17,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कच्चा यारो खेल का इलाका सैलाबी पानी की जद में आ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी पानी आबादी के करीब पहुंच गया। इलाका मकीनों ने मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। उधर तहसील पिपला में ढंगाना के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों की हजारों एकड़ कीमती अराजी दरिया बुर्द हो गई। सैकड़ों मकानात भी दरियाई कटाव की नजर हो चुके हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों ने शेर शाह सूरी रोड पर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। रूही से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि दरियाई कटाव तारीखी शाह सूरी रोड के दबाव पर पहुंच गया। हुकूमत हमारे नुकसानात का अजाला करे और दरियाई कटाव से बचाव के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अभी तक हुकूमत वक्त ने हमारे किसी की अभी कोई इमदाद नहीं की और न कोई हमें दरिया के कटाव के लिए कोई मुनासिब इन्होंने कोई बांध बांधा है। बस वक्ती तौर पर जो करते हैं वह थोड़ा सा टुच्चा लगा दिया और फिर हमें खुश कर दिया। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारा शेर शाह सूरी रोड चंद कदम के फासले पर रह गए। हमें वो शेर शाह सूरी रोड के लिए जल्द अज जल्द हमारे बचाव किया जाए। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुमकिन सैलाब से बचाव की पेशगी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डीसी का कहना था कि अवाम को खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। जिलाई इंतजामिया हिफाजती इकदाम के लिए 24 घंटे अलर्ट है। कोटद्दू में तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। तोनसा बैराज पर पानी की आमद 3,65,986 क्यूसेक, अखराज 3,48,486 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तोनसा बैराज से मुजफ्फरगढ़ केनाल को 7,000, टीपी लिंक को 5,000, डीजी केनाल को 5,000, कच्ची केनाल को 500 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। उधर करोड़ लाल ईसन में मौजा राखवा, बीट मोंगड़, बस्ती माछी और बस्ती झक्कड़ भी दरियाई कटाव की जद में है। मकामी लोगों की तरफ से अपने घरों को मस्मार करके नकल मकानी जारी है। इलाका मकीन कहते हैं दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द हो चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बक्कर के मकाम पर भी दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सुपर बंद के अंदर दरियाई बेल्ट में पानी भर गया। दरियाई बेल्ट में रहने वालों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इंतजामिया के मुताबिक ताहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं। मुजफ्फरगढ़ में महकमा नहर की गफलत या मुबैना नाअहली, सैलाब और तुगयानी की बारहा वार्निंग के बावजूद नहरों के बंद मजबूत ना बनाए गए। किसान कहते हैं कई इलाकों में नहरों के बंद कमजोर हैं। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद महकमा नहर टस से मस नहीं हो रहा। आला हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। पीडीएम में पंजाब की वार्निंग के बावजूद महकमा नहर ख्वाबे गफलत से बेदार न हो सका। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों के बंद और पुश्ते मरम्मत नहीं किए गए, न ही बरसाती नालों की सफाई हो सकी। गुज़िश्ता साल रंगपुर कैनाल, तलेरी कैनाल और गणेशवाह नहर में शिगाफ पड़ चुका और नहरें ओवरफ्लो कर गई थी। शहरी कहते हैं बरसाती नालों की सफाई न होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। मजीद बारिशें होती हैं तो हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ नहरों के बंद भी कमजोर हैं। किसानों का कहना है कि ठट्टा, कुरैशी, खानगढ़, सुपर नंबर 1 और 2 समेत नहरों के कई बंद कमजोर हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर ये बंद इन इलाकों को सैलाब से नहीं बचा सकते। 4 साल बाद इन बंदों की तामीर के नाम पर लाखों रुपए निकलवाए जाते हैं, मगर काम कहीं नजर नहीं आता। पीडीएमए की तरफ से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, मगर महकमा नहर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। मानसून बारिशों के पेश नज़र पीडीएमए का अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर का एडीसीजी के हमरा शहर का दौरा। ठक्करवाला, मसूदाबाद, हवेलिया, जतवाला और हसनवाला के डिस्पोजल चेक किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं और मेरी टीम मौजूद है। हम लोग पूरे शहर के डिस्पोजल्स को चेक कर रहे हैं, उनकी वर्किंग को चेक कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि इन केस बारिश होती है, ज़्यादा होती है तो शहर में पानी कहीं खड़ा ना हो, टाइमली उसको डिस्पोजल हो। उसके बहुत ज़रूरी है कि डिस्पोजल्स कम्प्लीटली फंक्शनल हो, कोई इशूज़ ना हो।
اور ہماری ڈیسلٹنگ جو مین سیوریج لائنز ہیں ان کی ٹائم سے ہو جائے. سیوریج کی ڈیسلٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کو انشاءاللہ ایک پلان بھی تجویز کیا جا چکا ہے جس کو ڈیلی بیسس پہ فالو کیا جا رہا ہے اور سیوریج لائنز کی صفائی ہو رہی ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس مانسون میں پوری کوشش ہے انتظامیہ کی کہ پبلک لئی اور گرد و نواح میں بونابادی کا سلسلہ جاری. ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لئی اور گرد و نواح میں بونابادی کا سلسلہ جاری. ہلکی بارش اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے. ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لئی اور گرد و نواح میں بونابادی کا سلسلہ جاری ہے. گہرے سرمائی بادلوں کے ڈیرے اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج. جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو کا موسم انتہائی سہانا اور دلکش ہو گیا. دلفریب موسم نے مری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سیر و تفریح کے لیے ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد صحت افزا مقام پر پہنچنے لگی. قدرتی حسن سے مالا مال فورٹ منرو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. فورٹ منرو کے دل فریب مناظر اور دلکش سہانے موسم نے مری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. جنوبی پنجاب کے مری میں گہرے سرمائی بادل چھائے ہوئے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں دسمبر کی یاد تازہ کر رہی ہیں. خوبصورت مناظر ملک بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ کر لا رہے ہیں. سیاح فورٹ منرو کے خوبصورت مقام اناری پر سرد موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. لوکل فنکار اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیتے ہیں. دوستو یہ میں گانا سنا رہا ہوں سر اسد خان اور درمل خان. جو بن جوانی ڈھالے وے سیا پیچھے کوئی نہ سجن بڑے سیا. جو بن جوانی ڈھالے وے سیا پیچھے کوئی نہ سجن بڑے سیا. سیاحوں کا کہنا ہے کہ فورٹ منرو کا موسم اس وقت اپنے جوبن پر ہے. سرد موسم، ہلکی ہلکی بارش اور دل کو چھو لینے والی ہوا روح کو تسکین فراہم کرتی ہے. اناری کے مقام پر بادلوں میں بیٹھ کر موسیقی سنتے ہوئے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. جنوبی پنجاب بھر سے سیاح فورٹ منرو کا رخ کر رہے ہیں. فورٹ منرو کے موسم نے خوبصورتی میں مری کے موسم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی موسیٰ رضا روحی، فورٹ منرو. ایل پی جی سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے باعث لودھرا کی سڑکیں ویران ہو گئی. ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں ڈیزل یا پیٹرول پر چلانے کے باعث کھڑی کر دی. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ سلنڈرز ہٹانے کے باوجود روٹ پر پرمٹ کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا رہے. مزید رپورٹ کر رہے ہیں رانا آصف حنیف. احمد پور شرکیہ میں ویگن آتش زدگی سانحے کے بعد ایل پی جی سلنڈرز پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ضلع لودھرا کے مختلف روٹس پر چلنے والی 80% گاڑیاں سڑکوں سے غائب ہو گئیں. باقی ماندہ 20% گاڑیوں کے مالکان انتظامیہ اور پولیس کے ناروا رویے سے سخت دل برداشت تھا. ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ سلنڈرز ہٹانے کے بعد گاڑیاں پیٹرول پر منتقل کر چکے ہیں مگر موٹر وہیکل ایگزامینر روٹ پرمٹ کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہی نہیں کر رہے. ختم ہو گئی ہیں. جو 20% پیٹرول پہ چل رہی ہیں، ہم اپنے روٹ پاسنگ بھی بنوانے کے لیے تیار ہیں. پاسنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ریجیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں گاڑی. ہم 70 طرح کے فالٹ نکال دیتے ہیں گاڑی میں. تو لہٰذا ہمارے ساتھ جو پیٹرول پہ گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. نہیں مل رہی پیٹرول گاڑیاں ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں وہ ہمیں یہاں بھیج دیتے ہیں یہ چیز خراب ہے وہ چیز خراب ہے. ہم کیا کیا چیز بنوائیں؟ یہ تو کہہ دینے حکومت کا کام ہے، ذرا ان کو کہیں مہربانی کریں ہماری گاڑیوں کی پاسنگ کروائیں. ٹرانسپورٹرز کا مزید کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ٹرانسپورٹ کا کاروبار پہلے ہی گھاٹے کا شکار ہے. ایسے میں انتظامیہ پولیس اور موٹر وہیکل ایگزامینر کا ظالمانہ رویہ انہیں کاروبار سے متنفر کر رہا ہے. حالات ایسے ہی رہے تو مجبوراً ٹرانسپورٹ کے کاروبار کو خیرآباد کہہ دیں گے. ایل پی جی سلنڈر کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں اپنی جگہ، لیکن ایسے ٹرانسپورٹرز جو اپنی گاڑیاں انتظامی ہدایات پر جینین فیول پر منتقل کر چکے ہیں ان کے لیے کاروباری آسانیاں بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کاروبار سے منسلک سینکڑوں افراد اپنے رزق حلال کے حصول کو جاری رکھ سکیں. کیمرامین سجاد بھٹی کے ساتھ رانا آصف حنیف، روہی، لودھرا. اب آپ کو بتائیں کہ زرعی اراضی کی زرخیزی تیزی سے کم ہونے لگے. زرعی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. زمین کی دم توڑتی زرخیزی کی فصلوں کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. غیر ضروری کھاد اور پانی کا استعمال زمین کو بے جان کرنے لگا. رحمیا خان کی مٹی کبھی سونا انگلا کرتی تھی، اب اس مٹی کی زرخیزی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے. غیر ضروری کھاد، پانی اور سائنسی راہ
रहनुमाई के बगैर जरी तरीके इस बर्बादी के असल मुजरम हैं। इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो लास्ट ईयर हमने सैंपल्स किए हैं उसमें ये है कि जो अगर हम सॉइल की हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन कोई 35% के करीब जो हमारी ज़मीन है वो कलर ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि 35 से भी ऊपर जो है वो कलर ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी मेन वजह एक तो ये पानी जो ज़मींदार लगा रहे हैं वो बहुत मतलब नुकसानदेह है। उसको टेस्ट करवाए बिना उसको आबपाशी उसकी ना की जाए, टेस्ट करवाने के बाद देखा जाए कि आया वो आबपाशी के लिए काबिल कबूल है भी कि या कि नहीं। जरी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एक साल में मिट्टी के 40% नमूनों में खतरे की घंटी बजा दी है। यह जमीन अब कलर ज़दा हो चुकी है जिसमें सफेद और काला कलर दोनों पाया जाता है। 80% जरी जमीन में नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। 62% में पोटाश और 85% में फास्फोरस की शदीद किल्लत है। फर्टिलाइजर के हवाले से अगर देखें जाए फर्टिलिटी में तकरीबन 99% हमारी ज़मीनें हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डेफिशिएंट है, उसमें वो ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। जो कि ज़मींदार धड़ाधड़ जो खादें डाली जा रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक खादें हैं, वो गोबर का या ग्रीन मैन्योरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़मींदार ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ आएँ, गोबर को डालें और डिकम्पोज गोबर को लेके जाएँ, रफ गोबर ना लेके जाएँ। फिर अगर हम यूरिया और फास्फोरस के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 85% हमारी जो ज़मीनें हैं वो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट बताता है कि वो हमारी फास्फोरस के लिहाज से डेफिशिएंट है। माहिरीन का कहना है कि सफेद और काला कलर जमीन की तबाही की अलामत है। किसानों को फौरी तौर पर कुदरती खादों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा वरना अच्छी पैदावार सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सादिकाबाद में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 165 रुपए में बिकने वाली चीनी 190 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान, कहते हैं वजीर आला मरियम नवाज आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। सादिकाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी। चंद रोज में चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपए इजाफा कर दिया गया। 165 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी 190 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। अवाम बहुत परेशान है। जो मजदूर बेचारा 300-500 रुपए दिहाड़ी का तो वो क्या करेगा। तो हमारी भरपूर अपील है वज़ीर पाकिस्तान से, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से। तो मरियम नवाज साहब ने वादा किया था कि अब आपको रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अब आप पेश रही है, खुदा रहा हम अवाम की हालत पर रहम करे और अवाम को चीजें सस्ती कर दे ताकि अवाम अपनी जिंदगी बसर कर सके। शहरियों का मजीद कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ सके। आए रोज अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से हर तबका के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रूही, सादिकाबाद। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की अशिया के मनमाने दाम और फीका पकवान। स्टॉल मालिकान ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। मुसाफिरों की जेब पर इजाफी बोझ पड़ने लगा, जबकि स्टेशन पर तैनात अमला खामोश तमाशाई बन गया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की अशिया के मनमाने दाम, अशिया खुर्दोनोश का मेयार भी नाकिस। अशिया की रेलवे के मुकर्रर करदा निर्खों से जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। पानी, बिस्किट, दीगर अशिया की महंगे दामों फरोख्त से मुसाफिर शदीद परेशान नजर आते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए गए हैं। जो 20 वाली चीज़ है वो 40 में मिल रही है, जो 50 वाली वो 80 में दे रहे हैं। यहाँ पे पानी की बोतल है जो 100 की मिलती है वो 150 की दे रहे हैं। मुसाफिरों का कहना था कि पानी की बोतल 100 की बजाय 130 में दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, हर चीज महंगी है। बिस्किट जो बाहर 40 के हैं यहाँ 60 रुपए के मिल रहे हैं और रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों को हर बार ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। 40 वाला बिस्कुट 60 में देते हैं, 30 रुपए ज्यादा इसका रेट होता है। पानी की बोतल भी महंगी मिल रही है इधर से, तो मुसाफिर परेशान होते हैं चीज से। मुसाफिरों के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर अशिया की कीमतों को रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि आम शहरियों को सफर के दौरान बुनियादी सहूलतें मुनासिब कीमत पर मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ राना बिलाल, मुल्तान। फल मंडी में मुल्तानी आम की नीलामी। जनूबी पंजाब भर से फल फरोश शरीक हुए। मुल्तान की मंडी में आमों की नीलामी। जनूबी पंजाब भर से फल फरोश शरीक हुए। मंडी में एक कैटेगरी के 64 आम की पेटी 1300 रुपए तक फरोख्त हुई, जबकि अनवर रटोल की पेटी 1700 रुपए में बेची गई। आढ़ती का कहना था कि 64 आम का सीजन 1 महीने का होता है। मुल्तान का आम अपने जायके और मिठास की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। आंधी और तूफानी बारिशों की वजह से आम की फसल कम हुई है, इसलिए रेट कुछ तेज हैं। मुल्तानी 64 शुरू हो गया है जी,
और रटौल के पीछे लोग भाग रहे थे। रटौल जो इस वक्त ख़त्म हो गया, अब मुल्तानी चौंसा चल रहा है, ये भी कम है, तकरीबन पहली तक वेंड अप हो जाएगा। ज़्यादा चला तो अगस्त के महीने में आप 4-5 दिन और कह सकते हैं, लेकिन ये एंड की तरफ जा रहा है। अभी भरपूर सीज़न है मुल्तानी चौंसे का और इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। जायके और मिठास में मुल्तानी चौंसा मशहूर है और ये पूरी दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान से हट के आप बाहर भी देखें तो पाकिस्तान का मुल्तानी चौंसा माना जाता है। एक और आड़ती का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा भी फलों के रेट में तेजी का बाइस है। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे हमें जो सहूलतें दी हैं ना, तो वो भी आपके सामने हैं, लेकिन जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना इसके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। पेट्रोल महंगे होने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है, किराए बढ़ गए हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को चौंसा और अनवर रटोल आम का इंतजार था ताकि मीठे और रसीले आम खाकर लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।